पगली जाऊं तो गई भलैया, पग पगली जाऊं तो गई भलैया। नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस मी पूजा एंड यू आर विद मदर वर्ल्ड। द वेलफेयर इज योर ऑल एक्सेस सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न युग के बारे में। मॉडर्न और युग, हम जानते हैं कि हम भारत के उस सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी, जहां धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे परिवर्तन हो चुका है। मुझे कल रात एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछा गया और उस सवाल को समझने में और बाद में उस चीज़ का जवाब देने में वक्त लग गया। डेफिनेटली मैंने अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाया, पर मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं ये सवाल सही है कि अगर आज आपसे पूछा जाए कि पूजा, क्या कल आप पार्टी के लिए रेडी हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मेरी कहीं ना कहीं ये सच है कि हम लोगों का जो प्लान होता है, हम कहते भले ही है कि सेलिब्रिटीज़ बहुत बिजी होते हैं, उनका शेड्यूल काफ़ी पैक्ड होता है और उन्हें टाइमिंग निकालना पड़ता है, पर आज हम सभी की लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा ही हाल है कि हम कहीं ना कहीं अपने शेड्यूल को बिल्कुल चेंज नहीं कर पाते। शादी या ऐसा गेट टुगेदर या कोई भी फैमिली फंक्शन हो, तकरीबन 15 दिन पहले बताया जाता है, तब जाके आप रेडी होते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको 7 दिन के अंदर तैयार होना हो, यू आर नॉट रेडी, और आप हमेशा ताने देते रह जाएंगे 7 दिन का 7 साल तक कि आपने जल्दी कर दिया। भाई, हम तो रेडी नहीं हो पाए थे, हमको तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था। ऐसे समय में अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप शादी के लिए सोच रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि बिल्कुल वो शादी की बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा हो सकता है, पर मैं आपसे एक बात सच कहना चाहती हूँ कि नहीं, हम कितनी ही झूठ या कितनी ही बनावटी तरीके से कह दें कि शादी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को उठाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। हम मान सकते हैं कि हम इस चीज़ के लिए ही बने। हर इंसान अधूरा होता है जब तक वो किसी के रिश्ते और किसी के साथ हो। पर अगर सच कहने की बात है, अगर हमें ये कहा जाए कि आप सच बताइए कि क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, तो नहीं। मैं मुंबई में रहती हूँ एंड मैं अपनी फैमिली के साथ सच बता सकती हूँ कि इस समय भी जब संडे मिलता है तो मैं शायद ही 10:30 या 11 बजे के पहले उठती हूँ। अगर मैं लाइव नहीं जाती हूँ तो तब मैं उठती हूँ, और उसके बाद मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इसलिए होता है, और शायद वो पूरा समय अपनी फैमिली के लिए होता है, चाहे वो कोई छुट्टी हो जाए, कितनी भी छुट्टी मिल जाए मेरे लिए कम होती है। तो इस समय ये कहना कि क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, एक ऑनेस्ट इंसान बिल्कुल बता सकता है कि बहुत मुश्किल होता है इंसान को अपने आप को चेंज करना। और अगर आप फ्री इन्वायरमेंट में रहते हो, आप भले ही एक विवाह ऐसा हो, ऐसा ही, या कोई भी ऐसी मूवी देख लो या पिक्चर देख लो, आप ये नहीं कह सकते कि भैया बस अगर आज और इसी वक्त आप लिविंग रिलेशनशिप को हाँ कह सकते हैं। बट अगर शादी की बात आए तो हमारे भारत में, और ख़ासकर मैं यूपी से हूँ और एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, उसमें अगर ये चीज़ कही जाए तो उसे बहुत ही बड़ा दर्जा दिया जाता है, और मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ना ही मैं, बल्कि हम में से कई ऐसे लोग जो बस बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल वो कहते हैं, मैंने देखा है। एंड इनफैक्ट मुझे अपने सारे दोस्तों के भी, क्योंकि लड़कियां एक दूसरे से किसी भी चीज़ को शेयर करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं महसूस करती, उन्हें अच्छा लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वी विल डिस्कस एंड देन वी फाइंड आउट व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। पर बहुत मुश्किल होता है आपके खुद के डेली रूटीन को, आपकी खुद की जो एक रूटीन बनाए, एक स्पेस है जहाँ आप अपने मेकअप से लेकर के अपने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप अपनी प्रायोरिटी देते हैं। वहाँ पे किसी एक फैमिली को, और ख़ास करके किसी एक लड़की का ख्याल रख, उसकी फैमिली में हर चीज़ को देखना, इट्स अ वेरी 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 बिग थिंग, एंड उसके लिए ऑफकोर्स टाइम लगता है। अगर एक लड़की से कभी कहा जाए कि तुम कब रेडी होती हो और तुम्हें कब लगता है कि ये एज
आई थिंक हमारे यहाँ पे जो पीछे बहुत समय पहले होता था वो बिल्कुल सही था कि एक एज होती थी और उसमें पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि हाँ अब मेरा बच्चा शादी या इस चीज़ के लिए रेडी है। और क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स और ये सब लोग जानते हैं कि अभी तक आपने अपने बारे में सोचा नहीं है। एक ऑन एन एवरेज मैं बात बता सकती हूँ कि एक बच्चा जब टीनेजर के बाद जब यंग होता है, जैसे हम 19 ईयर्स के बाद समझते हैं, मैं ये डेटा इस हिसाब से कह सकती हूँ बिकॉज जैसे ही हम लोग ग्रेजुएशन मतलब जब हम 12th कर ही लेते हैं और उसके बाद अगर आप एक अच्छी समय बोले तो यही होता है जब आप यंग होते हैं। उस समय अगर कोई डिसीजन पहले लिया जाता था तो बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके बाद ही आप समझते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपको क्या चीज़ सीखना है। तो हमारे यहाँ पे वो बहुत अच्छा समय होता था। और आज अगर किसी इंसान को जब वो 19 के बाद 20 से लेकर 25, 26 जब वो उसका खुद का टाइम हो जाता है, वो अपने डेली रूटीन को अपने हिसाब से बनाता है, उसमें वो हमेशा रहता है, तो उस चीज़ को अचानक से ब्रेक करना, अचानक से तोड़ करके किसी एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल चेंज हो जाना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, स्पेशली फॉर अ गर्ल्स, इट्स नॉट पॉसिबल। और उसी में सारी चीज़ें लड़कियाँ सीख भी जाती हैं। एंड जो नहीं सीखते, हम में से बहुत सारे लोग हैं जब सपने देखते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि नौकरी कितनी भी अच्छी हो, पर नौकरी का मतलब हमेशा ये होता है कि आप नौकर हैं, जो हिंदी में उस चीज़ का यू आर अ सर्वेंट फॉर देयर। अगर आप चाहते हैं कि मर्सिडीज़ बिना EMI या बिना किसी पे बिल्स के है, तो आपको बिजनेस करना होगा, आपको एक चीज़ देखना होगा, एक पैशन को फॉलो करना होगा। और ये बात कहीं पे भी नहीं डिनाई की जा सकती कि लड़कियों से अच्छा कोई भी इस चीज़ को नहीं समझ सकता। लड़कियों को पता होता है कि कहाँ पे खुद को और खुद को प्रायोरिटी देना होता है। हर चीज़ लाइफ में रिवाइंड हो सकती है, हर एक चीज़, यकीन मानिए हर एक चीज़ लाइफ में रिवाइंड हो सकती है। लोग ये कि आपके प्रति परसेप्शन, लोगों की अपनी बनाई हुई मान्यताएं, रूढ़ियाँ, वो सारी चीज़ें आप एक माफ़ी मांगेंगे। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो सारी चीज़ें वैसी हो सकती है। अगर आप अनसक्सेसफुल हैं थोड़ा बहुत समय लगेगा पर ठीक हो जाएगा। पर अगर कहा जाए कि अगर आपने एक सपना देखा है और अगर आप उस चीज़ को करते समय थोड़ा सा भी झिझक गए और थोड़ा भी यहाँ वहाँ, और ख़ासकर मुंबई में, आई एम सॉरी टू से बट इन मुंबई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। किसी भी जगह नहीं जाना पड़ता, लोग समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, क्या वो करना चाहते हैं और क्या उनका पैशन है, किस चीज़ को उन्हें पेशेंसली फॉलो करना है। तो ये सवाल मैं यही कहूँगी कि लड़की के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए शायद उसे बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है कि अफकोर्स जब एज ज़्यादा हो जाएगी सपोज दैट, तो उसके बाद में शायद उन चीज़ों के लिए रेडी ना हो। तो लड़कियाँ अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी सारी चीज़ों को एक तरफ करके वो उसी में इन्वॉल्व हो जाती है कि ठीक है शादी कर लेते हैं बिकॉज नौकरी का क्या है। बट अगर लड़की बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट है, वो एक ही तरफ बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसको पूरा आइडिया है कि वो चाहे सफल हो असफल हो पर वो जो कर रही है वो सही है, तो उस लड़की के लिए ये पीछे देखना और ये कह देना कि कल बेटा तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढिए, ना वो पेरेंट्स की इस बात को मान सकती है और ना ही किसी लड़के को कि यस 1-2 महीने में शादी कर लेते हैं। क्या सोच रहे 1-2 महीने में शादी कर लें? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं रेडी हो सकती। सो बस इसी के साथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से शायद कल रात को इसका जवाब नहीं दे पाया, पर मुझे लग रहा था कि इस सवाल का जवाब शायद मैं बहुत अच्छे से अपनी वीडियो के माध्यम से दे सकती थी, तो मैंने इसी को चूज़ किया। दैट्स वाई आई लव माई मदर वर्ल्ड, दैट्स वाई आई लव माई यूट्यूब। एंड अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं, अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं, पर हाँ अमीर सिर्फ और सिर्फ अपनी जवानी में हो जाना वो बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट, एंड मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कहा और अपना ओपिनियन देने के बाद मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। सो जिन्होंने भी ये सवाल मुझसे पूछा
ये मेरी तरफ से जवाब था. So thank you so much for joining me and thank you so much for keep connecting with the mother world. Thank you.